नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं महाप्रसाद अवस्थी महा आनंदम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हमने पिछले वीडियो में प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के और प्रश्न क्रमांक 17 तक के कक्षा 10वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्नों को देखा। आज हम प्रश्न क्रमांक 18 से लेकर के शेष जितने क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। तो हमारा 18वां क्वेश्चन है कि 18वां हमारा क्वेश्चन है कि अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। और नीचे लिखे गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पदातिक्रमेण संचलन, पैदल चलते हुए, सायं समये अप्यसौ गंतव्यात् दूरे आसीत, यानी सायं समय में भी वह अपने गंतव्य स्थान से दूर था। निशांधकारे प्रसृते बिजने, रात्रि के फैले हुए अंधेरे में, बिजने प्रदेशे यानी सुनसान जगह पर, पदयात्रा न स्वभावः, पैदल चलना ठीक नहीं था, इसलिए ठीक नहीं है। एवं विचार्य, ऐसा विचार करते हुए, सह पार्श्वस्थिते वह पास में ही स्थित, ग्रामे गांव में, रात्रि निवासम कर्तुम रात्रि निवास करने के लिए, कश्चित गृहस्थम उपागतः किसी घर में चला गया, और करुणापरो ग्रही तस्मै आश्रयम प्रयाच्छत, और दयालु गृहस्थ ने उसको आश्रय भी दे दिया। अब इसके प्रश्न के हमें उत्तर ढूंढना है। ये लिखा है प्रसृते बिजने प्रदेशे का ना स्वभावः, यानी फैले हुए सुनसान जगह में जो है क्या जगह में क्या शुभप्रद नहीं है। तो हमें स्वभावः देखना है कि कहाँ लिखा है। तो हम देखते हैं ये लिखा है, तो इसी के जस्ट जो है पूर्व में लिखा है उत्तरवाची शब्द। तो हमारा हो जाएगा प्रसृते बिजने प्रदेशे पद यात्रा ना स्वभावः, ये हमारा उत्तर हो गया। ये लिखा है पद यात्रा, तो का की जगह पद यात्रा लिख देंगे, का को हटा देंगे। अब आते हैं करुणापरो ग्रही कस्मै आश्रयम प्रायच्छत, यानी दयालु गृहस्थ ने किसके लिए आश्रय दिया। तो जो व्यक्ति आ रहा था उसको दिया था। तो हमें देखना है प्रायच्छत और करुणापरो कहाँ लिखा है। तो हम देख रहे हैं ये लिखा है करुणापरो ग्रही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब तस्मै शब्द आया है उस निर्धन व्यक्ति के लिए, तो हम तस्मै सर्वनाम शब्द की जगह निर्धन व्यक्ति में चतुर्थी विभक्ति लगा देंगे। तो उत्तर हो जाएगा करुणापरो ग्रही निर्धन जनाय आश्रयम प्रायच्छत, ये उत्तर हो जाएगा। अब तीसरा हमारा है रात्रि निवासम कर्तुम रात्रि निवासम कुत्र कृतवान, उसने रात्रि निवास कहाँ किया। तो यही जो है रात्रि निवास शब्द कहाँ लिखा है, पहले तो हमें गद्यांश में ये देखना है। तो देखिए यहाँ लिखा है रात्रि निवास, तो हमें यहीं से हमारा उत्तर मिल जाएगा कुत्र कृतवान, तो किसी के घर में। तो हमारा हो जाएगा कि पार्श्वस्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कश्चित गृहे कृतवान। तो हमें कश्चित गृहे कृतवान, क्योंकि कृतवान शब्द ये आया है तो इसको ले लेंगे, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। लिखने का तरीका रहेगा प्रश्न क्रमांक 18 उत्तराणि, और इस प्रकार से लिख देंगे प्रश्न क्रमांक 1 डाल करके प्रसृते बिजने प्रदेशे बिजने प्रदेशे यात्रा पद यात्रा ना स्वभावः, यहाँ पद यात्रा लिखना था। अब आते हैं करुणापरो ग्रही निर्धन जनाय आश्रयम प्रायच्छत, और तीसरा हो जाएगा पार्श्वस्थिते ग्रामे कश्चित गृहे रात्रि निवासम कृतवान। तो यहाँ ये हमारे जो है प्रश्न के उत्तर हो गए। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 18 का अथवा वाला। तो विचित्रा दैवगति, यानी भाग्य का खेल निराला है। तस्याम एव रात्रौ, उसी समय रात्रि में, जिस समय वह लेटा हुआ था अतिथि उसी समय, तस्मिन् गृहे उस घर में, कश्चन चौरः कोई चोर, गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः घर के अंदर प्रवेश कर गया, तत्र निहिताम एकाम मंजूसाम, वहाँ पर रखी हुई एक पेटी को, आदाय पलायितः लेकर के भाग गया।
चौरस्य पादध्वनिना प्रबुद्धो अतिथि, चोर के पैरों की ध्वनि को सुन करके वह अतिथि जाग गया और चौर संकयः यानी चोर की शंका से तमन्नो धावत, वह भी उसके पीछे दौड़ा और आग्रहणाश्च और पकड़ भी लिया। परम इदानीम लेकिन इस समय इदानीम कश्चित विचित्रम घटत, कुछ और ही विचित्र घटना घटी। चौरः एव उच्चैः क्रोशतमारभत, यानी चोर ही ऊंचे स्वर में चिल्लाने लगा चोरोयम इति, यानी यह चोर है यह चोर है ऐसा। अब हम इसके प्रश्नोत्तर देखे ले रहे हैं। इसमें लिखा है गृहाभ्यंतरम कह प्रविष्टा, यानी घर के अंदर कौन प्रवेश कर गया। तो कह शब्द हमारा जो है प्रथमा विभक्ति का एक वचन का है, तो एक वचन का ही हम उत्तरवाची पद रखेंगे। तो ये देखना ये कहाँ लिखा है, तो देखिए ये लिखा है जो है तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृहाभ्यंतरम प्रविष्टा, बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चौरः कह की जगह चौरः लिख देना है, बाकी वही। तो गृहाभ्यंतरम चौरः प्रविष्टः, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं कस्य पादध्वनिना प्रबुद्धो अतिथि, तो कस्य हमारी षष्ठी विभक्ति के एक वचन का प्रश्न पद है, तो हमें उत्तर भी षष्ठी विभक्ति के एक वचन का रखना है। और ये ढूंढना ये कहाँ लिखे हैं, तो देखिए ये लिखा है जो है पादध्वनिना प्रबुद्धो अतिथि, उसके जस्ट पूर्व में लिखा है पहले चौरस्य, तो कस्य को हटा देंगे, वहाँ लिख देंगे चौरस्य पादध्वनिना प्रबुद्धो अतिथि, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं कीदृशी दैवगति, तो दैवगति ही शब्द कहाँ लिखा है, क्योंकि ये तो जो है प्रश्न शब्द है। तो दैवगति देखिए यहाँ लिखा है विचित्रा दैवगति, तो विचित्र जो है कीदृशी की जगह विचित्रा लगा देंगे, विचित्रा दैवगति, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। हमें लिखने का जो है तरीका कैसा है, हम डाल देंगे प्रश्न क्रमांक 18 उत्तराणी, और इस प्रकार से हम प्रश्न के उत्तर दे देंगे। एक डाल करके गृहाभ्यंतरम कश्चन चौरः प्रविष्टः, दो डाल करके चौरस्य पादध्वनिनः प्रबुद्धो अतिथि, तीन डाल करके विचित्रा दैव गति, ये हमारा गति, ये हमारे उत्तर हो गए। अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 19 में। तो पहले हम श्लोक वाँचें, देखते हैं। अवकृता यथा चित्ते तथा वाची भवेत् यदि तदेवाहुः महात्मानः समत्वम् इति तथ्यतः। अब हम इसके जो है प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो देखते हैं, लिखा है समत्वम् इति कह भवेत्, तो देखिए कह हमारे प्रथमा विभक्ति के एक वचन का पद है, प्रश्न पद है, तो उत्तर पद भी एक वचन का रखना है। तो देखिए उत्तर पद एक वचन कहाँ लिखा है, पुल्लिंग शब्द में यहाँ लगा है केवल, तो यही हमारा उत्तर होगा। तो हम लिख देंगे समत्वम इति ही महात्मानः भवेत्, ये हमारा उत्तर हो गया, समत्वम इति महात्मानः भवेत्। अब आते हैं चित्ते का भवेत्, यानी चित्त के जो है कैसा होना चाहिए, मतलब किस में होना चाहिए, तो कौन है चित्त, तो चित्त और वाणी एक है, तो का की जगह स्त्रीलिंग शब्द रखना है, तो हो जाएगा चित्ते तथा वाची, आ गया हमारा उत्तर चित्ते वाची भवेत्, ये हमारा उत्तर इसका हो गया। अब आते हैं इसमें अवक्रता कुत्र भवेत्, हाँ अवक्रता कहाँ होनी चाहिए, तो अवक्रता का मतलब होता है सरलता, सरलता कहाँ होनी चाहिए, तो जो है इसमें लिखा है अवक्रता चित्ते भवेत्, ये लिखा है अवक्रता तथा यथा चित्ते, यही हमारा उत्तर है अवक्रता चित्ते भवेत्। लिखने का तरीका प्रश्न क्रमांक 19 उत्तराणी, और ऐसे क्रमांक डाल करके हम इसके उत्तर दे सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 19 के अथवा वाले में। तो देखिए ये है आचारः प्रथमो धर्मः इत्येतद्विदुषां वचः तस्मात् रक्षेत् सदाचारं प्राणेभ्योऽपि विशेषतः। अब हम इसके उत्तर देंगे। तो इसमें लिखा है प्रथमो धर्मः कः, तो सीधा सीधा इन दो शब्दों के आसपास क्या लिखा है एक वचन में, तो यहाँ लिखा आचारः प्रथमो धर्मः, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो यह आचारः प्रथमो धर्मः। अब आते हैं प्राणेभ्योऽपि विशेषतः कम रक्षेत, यानी प्राणों से बढ़कर हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए, तो प्रश्न पद है हमारा
द्वितीय विभक्ति का एक वचन, तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन रक्त क्षेत्र के आसपास होगा। तो देखिए रक्त क्षेत्र के आसपास सदाचारम लिखा है, तो यही हमारा उत्तर है। लिखने का तरीका होगा प्राणेभ्योपि विशेषतः जो है सदाचारम रक्षेत, प्राणेभ्योपि विशेषतः सदाचारम रक्षेत। देखिए इसी प्रकार से यहाँ लिखा है और यहाँ लिखा है। तो अब आते हैं प्रश्न क्रमांक हमारा जो है आचारः प्रथमो धर्मः इति केषां वचः। तो हमारा प्रश्न पद है षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। तो हमें इसमें देखना है कि वचः के आसपास षष्ठी विभक्ति कहाँ लगी है। तो देखिए विदुषाम में लगी है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। केषां को हटा देंगे और विदुषाम को लिख देंगे, से सीधा बन जाएगा आचारः प्रथमो धर्मः इति विदुषाम वचः। ये हमारा उत्तर हो गया। लिखने का तरीका प्रश्न क्रमांक 19 अथवा और एक क्रमांक 1 डाल करके आचारः प्रथमो धर्मः, क्रमांक 2 डालकर प्राणेभ्योपि विशेषतः सदाचारम रक्षेत, प्रश्न क्रमांक 3 डाल करके आचारः प्रथमो धर्मः जो है इति विदुषाम वचः। ऐसे क्रमांक डाल करके सबके उत्तर लिख देंगे। अब आते हैं 20 में। तो ये है अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखा, तो नीचे लिखे नाट्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देना है। तो व्याघ्र चित्र को बोलते हैं अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, अरे क्या वनराज पद के लिए सुपात्र को चुना जा रहा है। ए तदर्थम तु आवाम यो योग्य, इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य हैं। यस्य यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या, जिस किसी एक का चयन आप जो है सर्वसम्मति से कर लीजिए। सिंह सिंह बोलता है तूष्णीम भव, अरे तुम चुप हो जाओ। भो अरे युवामपि, तुम दोनों भी मत सदृशौ भक्षकौ, मेरे समान भक्षक करने वाले हो, ना तू रक्षकौ, रक्षा करने वाले नहीं हो। एते वन्य जीवा भक्षकम रक्षक पद योग्यम ना मन्यते, ये जो है ये वन के जीव भक्षक को रक्षा पद के योग्य नहीं मानते। और एतएव विचार विमर्श प्रचलति, इसी का विचार विमर्श चल रहा है। तो वह कहा बगुला बोलता है कि सर्वथा सम्यक युक्तम सिंह महोदयेन, अरे सिंह महोदय के द्वारा ठीक कहा गया है। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, वास्तविक में सिंह ने जो है बहुत समय तक शासन किया है। परम अधुना लेकिन परम अधुना तू कोपि पक्षी राजेति, लेकिन इस समय तो कोई पक्षी ही राजा बनेगा। निश्चेतव्यम, ये निश्चित किया हो गया है। और अत्र तु संशीति लेशस्यापि अवकाशः यो नास्ति, इसमें जो है संशय नहीं है और ना ही कहीं किसी चीज़ की रिक्तता है कि कोई और बन जाए। अब हम इसके उत्तर देखना है हमें। तो प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न है वस्तुतः केन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम। अब देखिए यहाँ केन शब्द है तृतीय विभक्ति का एक वचन वाला प्रश्न पद, तो हमें उत्तर पद भी तृतीय विभक्ति का एक वचन चाहिए। इस केन को हटा देंगे और रख देंगे। तो बहुकाल पर्यंतम कहाँ लिखा है ये देखेंगे हम। तो देखिए ये लिखा है सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे प्रश्न क्रमांक दूसरा है काह भक्षकम रक्षक पद योग्यम ना मन्यते। तो यहाँ मन्यन्ते होना चाहिए क्योंकि जो है हमारा कर्ता बहुवचन का है। तो काह भक्षकम रक्षक पद योग्यम ना मन्यन्ते, तो कौन जो है भक्षक रक्षक पद योग्य नहीं मानते। तो कौन नहीं मानते हैं, तो हम देखेंगे स्त्रीलिंग का बहुवचन इसके इन शब्दों के आसपास कहाँ लिखा था। तो हमने देखते हैं, देखिए लिखा है वन्य जीवा भक्षकम रक्षक पद योग्यम ना मन्यन्ते है, यहाँ मन्यते हालांकि लिखा है। तो हमने देखा तो काह की जगह वन्य जीवा हो जाएगा और हमारा उत्तर बन जाएगा वन्य जीवा भक्षकम रक्षक पद योग्यम ना मन्यते, ये उत्तर हो जाएगा। हमारा आता है व्याघ्र चित्र को किम अवदत, तो बाघ और चीता ने क्या कहा था। तो हम देखिए उसमें गद्यांश में ढूंढेंगे, ये लिखा है व्याघ्र चित्र को अवदत,
अपनी ओर से अवदत जोड़ करके लिख देंगे। अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते एतदर्थम तु आवामयो योग्यौ यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या। ये हमारा प्रश्न का उत्तर हो गया। लिखने का तरीका सीधा सीधा प्रश्न क्रमांक 20 उत्तराणी और क्रमांक डाल करके हम इस प्रकार से लिख देंगे। वस्तुतः सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम। दूसरे का हो जाएगा वन्य जीवा भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यते। तीसरे का हो जाएगा व्याघ्र चित्र कौ अवदत अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते एतदर्थम तु आवामयो योग्यौ यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या। ये हमारे उत्तर हो गए। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 20 के अथवा वाले। तो ये है अथवा वाला कि वनस्य दृश्यम समीपे एकैका नदी वहती, यानी वन दृश्य के समीप में ही जो वन का दृश्य चल रहा है कि जो है वन में एक नदी है और वह बह रही है। एकः सिंह सुखेन विश्राम्यति, एक सिंह जो है सुख से विश्राम कर रहा है। अब तदेव एकः वानरा, उसी समय एक वानर आता है। आगत्य तस्य पुच्छम धुनाति, आकर के उसकी पूंछ को खींचता है। और क्रुद्ध सिंह तु प्रहर्तुं इच्छति, क्रोधित होकर के शेर तो उसको मारना चाहता है। परम वानरस्तु कूर्दित्वा वृक्षामारूढ़ा, लेकिन वानर जो है कूद करके वृक्ष पर चढ़ जाता है। तदेव अन्यस्मात्, इसी प्रकार से दूसरा अन्यस्मात् वृक्षा, दूसरे वृक्ष से अपरः सिंह, एक दूसरा अपरः वानरा, एक दूसरा वानर आता है। सिंह से कर्णम आकृष्य, और शेर के कान को खींच देता है। पुनः वृक्षोपरि आरोहति, और वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। एवमेव वानरः, इसी प्रकार से जो वानर हैं वारम वारम सिंहम तदंती, वार वार सिंह को परेशान करते हैं। अब क्रुद्धम सिंहम इतस्ततः धावती, शेर क्रोधित होकर के शेर यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ दौड़ता है। गर्जती, गर्जना करता है। परम किमपि कर्तुम असमर्था, लेकिन कुछ नहीं कर पाता, असमर्थ हो जाता है। एव तिष्ठति, तो बैठ जाता है। और वानरा हसंती, वानर हंसते हैं। वृक्षोपरि च विविधा पक्षिणः, वृक्ष के ऊपर जो अनेक सारी पक्षी हैं। अपि सिंह से एतादृशीम दशाम, वो भी इस सिंह की ऐसी दशा को देख करके दृष्टवा, यानी देखकर हर्ष मिश्रितम कलरवम कुर्वन्ति, हर्षित प्रसन्न होकर के कलरव करते हैं। अब हम इसके उत्तरों को देखेंगे। तो पहला है प्रश्न हमारा पहला है, एकः वानरः कस्य पुच्छम धुनाति, एक वानर किसकी पूंछ को जो है खींचता है। तो हमें देखना है धुनाति शब्द, पुच्छम शब्द कहाँ लिखा है, फिर षष्ठी विभक्ति का एक वचन का उत्तरवाची पद कहाँ लिखा है। तो देखिए यहाँ ढूंढेंगे हम। तो यहाँ लिखा है एकः वानरः सुखेन विश्राम्यति, यानी एकः सिंह लिखा है यहाँ। तो ये लिखा है तो तस्य शब्द, तो हम लिख देंगे एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छम धुनाति। तो ये तस्य शब्द है, यह सर्वनाम शब्द आया है सिंह के लिए। तो इस तस्य को हटा करके षष्ठी विभक्ति सिंह में लगा देंगे, तो हमारा उत्तर बन जाएगा एकः वानरः सिंहस्य पुच्छम धुनाति। इस प्रकार से हमारा उत्तर बन जाएगा। अब आते हैं के वारम वारम सिंहम तुदंती। तो वारम वारम सिंहम तुदंती कहाँ लिखा है, फिर जो है यहाँ हमारा प्रश्न पद है प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। तो हमें उत्तरवाची शब्द भी यही मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ लिखा है वारम वारम सिंहम तुदंती, यानी वार वार सिंह जो है सिंह को परेशान करते हैं। तो कौन, के यानी वानराह, ये हमारा उत्तर हो गया। वानराह, वानर यानी वानराह, यहाँ ये वानराह वारम वारम सिंहम तुदंती, ये हमारा उत्तर हो गया। अब आते हैं हर्ष मिश्रितम कलरवम के कुर्वन्ति। तो के यानी कलरव तो पक्षी ही करते हैं, तो यहाँ बहुवचन का शब्द है ना, तो यहाँ केवल हम इस के को हटा देंगे और पक्षी में बहुवचन लगा देंगे, हमारा उत्तर बन जाएगा। तो ये देखिए कहाँ हर्ष मिश्रितम लिखा है, देखिए यहाँ ये लिखा है हर्ष मिश्रितम कलरवम कुर्वन्ति, यहाँ ये लिखा है पक्षिणः बहुवचन का। तो सीधा हमको इसको हटा देना है, लिख देना हर्ष मिश्रितम कलरवम पक्षिणः कुर्वन्ति, यानी हर्ष में हर्षित होकर के सारे पक्षी कलरव करते हैं। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 21।
अवकाश प्राप्तये प्राचार्यं प्रति प्रार्थना पत्रम लिखा। तो अवकाश प्राप्ति के लिए अपने प्राचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो हमें अब इसमें बहाना तो कोई देना नहीं है कि हमें बुखार से पीड़ित हैं, हमारा पेट दर्द करता है, हमको तो जो कुछ बने वो लिख देना है। तो हमने इसका लिखेंगे इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 और उत्तरम डाल देंगे। सीधा सीधा से लिख देंगे सेवायाम श्रीमान प्राचार्य महोदयः शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजनगर नगरम छतरपुर मंडलम मध्य प्रदेश। इस प्रकार से लिख करके विषय में लिख देना है अवकाशार्थम। कई बच्चे यहाँ बिंदी नहीं लगाते और प्रार्थना पत्र में माँ को हटा देते हैं, यहाँ बिंदी रख देते हैं, जबकि गलत है, क्योंकि यहाँ हमें अगर आगे कोई शब्द नहीं लिखना है तो हम अनुस्वार को माँ के रूप में ही लिखेंगे। तो अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। अब यहाँ लिखेंगे महोदय, यहाँ ये बिंदी नहीं लगाना, यहाँ केवल ये हमें रखना है जो है संबोधन चिन्ह महोदय। सविनयम निवेदनमस्ति, सविनय निवेदन है यत मम गृहे बहूनि कार्याणि सन्ति, कि मेरे घर में बहुत सारे काम हैं। अतः विद्यालयम न आगंतुम शक्नोमि, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूँ या नहीं आ सकती हूँ। कृपया त्रिदिवसानाम अवकाशम स्वीकरोतु, कृपया 3 दिनों का अवकाश स्वीकार कीजिए। इति प्रार्थना, ये मेरी प्रार्थना है। और यहाँ अपना दिनांक लिख देना है, किस तारीख को हमने ये जो है एप्लीकेशन लिखा था, और भवतः शिष्य नाम अपना और कक्षा और वर्ग। अब हम अगर लड़की लिख रही है तो यहाँ लिख देगी भवतः शिष्य, यहाँ स्त्रीलिंग लगा देगी। इसका एक और बनता है कि हम अपने से बड़े या किसी पदाधिकारी को एप्लीकेशन लिखते हैं या छुट्टी प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो हमें उसमें बहुवचन लगाया जाता है, तो हम लगाते हैं। तो यहाँ प्राचार्य श्रीमंतः प्राचार्य महोदयाः यहाँ हो जाएगा। और यहाँ के बाद फिर सीधा जो है यहाँ भी हमें बहुवचन लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने जब यहाँ खोला तो ये इसका विशेषण है, तो यहाँ लगा देंगे महोदयाः। और यहाँ इसी प्रकार से अब यहाँ क्रिया में वही लगाना पड़ेगा, क्योंकि बहुवचन अगर हमने यहाँ कर्ता में लगाया है तो क्रिया में भी हमें बहुवचन लगाना है, तो कुर्वन्तु यहाँ हो जाएगा। बस हमारा बन गया है श्रीमंतः प्राचार्य महोदयाः, और अपने स्कूल का नाम लिख दिया और स्थान का, और फिर वह अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, फिर यहाँ महोदयाः, और यहाँ लिख देना है जो है कृपया त्रिदिवसानाम अवकाशम स्वीकुर्वन्तु। ये इस प्रकार से परिवर्तन हो जाएगा। हमारा ये है स्वभ्रातुः जन्मदिनोत्सवस्य कृते स्वमित्रम प्रति पत्रम लिखा। तो यानी अपने भैया के जन्म दिवस के अवसर पर अपने मित्र को पत्र लिखिए। कैसे लिखेंगे? तो हमने लिखा है सीधा सीधा प्रश्न क्रमांक 21 और उत्तरम, फिर लिख देंगे स्वभ्रातुः जन्मदिनोत्सवस्य कृते मित्रम प्रति पत्रम। ये लिख करके हमें प्रिय मित्र, अपने मित्र का नाम डाल देना है। और जैसे मैंने डाल दिया सतीशः सादरम नमः, सतीश आदर पूर्वक नमस्कार, और महता हर्षेण सूचयामि, बड़े हर्ष के साथ सूचित कर रहा हूँ, यत मम भ्रातुः अखिलेशस्य प्रथम जन्म दिवसः, कि मेरे भैया अखिलेश का प्रथम जन्म दिवस है। कब? जनवरी मासस्य 12 दिनांक, यानी जनवरी महीने की 12 तारीख को है। समायोजिता हस्ति, समायोजित किया गया है यानी रखा गया है। कृपया अस्मिन् अवसरे अवश्यम आगत्य, इस अवसर पर अवश्य आकर के भ्रातुः शुभाशीषं दत्वा, भैया को शुभ आशीर्वाद दे करके, आशीर्वाद देते हुए कृतार्थयन्तु भवन्तः, हमें कृतार्थ कीजिए। और अपना स्थान यहाँ नाम लिख दें, नाम लिखने के बाद स्थान, और स्थान के बाद दिनांक और समय लिख दें, कितने बजे से कितने बजे मनाया जाना है। ये हमारे प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर हो गया। अब आते हैं इस प्रकार से, और ये आ गया प्रश्न क्रमांक 22। अधोलिखितेषु एकम विषयम आधृत्य सत्शब्देषु संस्कृत भाषायाम निबंधम लिखा। तो किसी एक विषय में, या महाकवि कालिदास में, या फिर विज्ञान से आविष्कार में, या संस्कृत भाषाया महत्वम में, दूरदर्शन में, 100 शब्दों में हमें एक निबंध लिखना है। अब इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक हमारा 23वां है कि अधोलिखितम अपठित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखा। तो नीचे लिखे अपठित गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर जो है लिखें।
अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षमस्ति, हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। पुरा अस्माकं देशे भरत भरत नामा दुष्यंत पुत्रः महाप्रतापी राजा बभूव, यानी प्राचीन काल में हमारे देश के भरत नाम के जो दुष्यंत के पुत्र थे महाप्रतापी राजा हुए और हुए तस्य एव संबंधात, उसी कारण से उसी संबंध से अस्य देशस्य नाम अपि भारतम इति प्रसिद्धम, उन्हीं के द्वारा हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और अस्मदीयः देशः प्रकृति संपन्न अस्ति, हमारा देश प्रकृति से संपन्न है। अत्र षड ऋतवः सन्ति, यहाँ 6 ऋतुएं हैं। यथा समयम आगत्य, वो 6 ऋतुएं यथा समय आकर के भारतम विविधापि सुषमाभि विभूषयन्ति, भारत को अनेक प्रकार से प्राकृतिक सुंदरता से विभूषित करती हैं। अस्माकं देशः, हमारा देश विश्वगुरु आसीत्, विश्वगुरु था। भारतवर्षम अनेकेषां भाषा देश धर्म संस्कृति, यानी हमारा भारत देश अनेक भाषाओं का, देश का और धर्म और संस्कृति का और परंपरा का देश है। परंपराणाम देशः अस्ति। अब हम इसके प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे। तो इसमें सीधा सीधा लिखा है कि धर्म संस्कृति परंपराणाम देशः कः अस्ति, तो कौन सा देश है, तो सीधा सीधा कह शब्द आया है तो भारतवर्षम हो जाएगा, बाकी सब वही है। ढूंढते हैं जहाँ धर्म संस्कृति परंपरा लिखा होगा वहीं जो है ये प्रश्न चिन्ह हमारा प्रथमा विभक्ति का एक वचन, तो प्रश्न शब्द हमारा जब प्रथमा विभक्ति का एक वचन है तो उत्तरवाची शब्द भी प्रथमा विभक्ति एक वचन का होगा। तो ये हो गया कि ये लिखा है, देखिए धर्म संस्कृति तो हो जाएगा भारतवर्षम, ये लिखा है उत्तर, तो हो जाएगा धर्म संस्कृति परंपराणाम देशः भारतवर्षम अस्ति, ये उत्तर हो गया। या फिर सीधा सीधा लिख देंगे धर्म संस्कृति परंपराणाम देशः भारतः अस्ति। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरे में। तो दूसरा है दुष्यंत पुत्रस्य नाम किमस्ति, दुष्यंत के पुत्र का नाम क्या था। तो दुष्यंत के पुत्र का नाम हमने बताया ना, यहाँ लिखा है कि पुरा अस्माकं देशे भरत नामा दुष्यंत पुत्र, तो भरत ये हमारे दुष्यंत के पुत्र हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे सीधा सीधा उत्तर में कि दुष्यंत पुत्र दुष्यंत पुत्रस्य नाम भरतः अस्ति, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, दुष्यंत पुत्रस्य नाम भरतः अस्ति। अब है तीसरा है हमारा कति ऋतवः सुषमाभिः विभूषयन्ति, कितनी ऋतुएं सुंदरता को बढ़ाती हैं, प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाती हैं। तो ऋतुएं कितनी है, कति ऋतवः, तो ऋतवः शब्द कहीं आया होगा तो देखो ये आया है, तो उसके पहले लिखा है षड, तो बस यही हमारा उत्तर है। केवल लिखे कति की जगह लिख देना है षड ऋतवः सुषमाभिः विभूषयन्ति, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब अस्मदीयः देशः कीदृशः अस्ति, तो ये अस्मदीयः देशः शब्द कहाँ लिखा है इसमें, तो देखिए ये लिखा है अस्मदीयः देशः प्रकृति संपन्नः अस्ति, यही हमारा उत्तर है। तो कीदृशः की जगह प्रकृति संपन्न हो जाएगा, अस्मदीयः देशः प्रकृति संपन्नः अस्ति। मित्रों, हमने आज प्रश्न क्रमांक कक्षा 10वीं के प्रश्न क्रमांक जितने थे 23 तक सबको देख लिया है। अगले वीडियो में हम कक्षा 9th के देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।